अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है उस हवाले से अहम पेशरफ जो है वो तो सामने आ रही है। और हमने हाल ही में देखा कि जो अमरीकी सेनेटर्स हैं उनके भी अब जो अमरीकी सदर हैं उनके वॉर पावर्स कम करने या ख़त्म करने के हवाले से जो एक मूव थी या जो बयानात थे वो भी खबरें सामने आ रही थी। अब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ है उसको दोहराया भी है। हमने देखा कि सेनेट के इजलास में और कौमी असम्बली में भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा गया। अब इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस सूरत हाल को लेकर मुख्तलिफ खबरें तो यकीनन वो आपकी नज़र से गुजर रही होंगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक मामला मईशत के हवाले से भी है, एयर लॉसेस के हवाले से भी है और फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात और जो सवालात हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब अल्लाह न करे अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है या इस वक्त की जो सूरत हाल है तो क्या तेल की कीमतों में इजाफा होगा, किस हद तक होगा, क्या चैलेंजेस होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल का मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका की सूरत हाल तो नहीं बल्कि पूरे खित्ते की अगर हम सूरत हाल कहें तो ऐसी सूरत हाल में एक मईशत के हवाले से, तेल की कीमतों के हवाले से बात हो रही है और बाकी चैलेंजेस के हवाले से आप सर क्या चैलेंज देख रहे हैं इस माहौल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ और ब्रेड्थ जो वॉर की है वो क्या रहती है, विच मींस कि कंफाइंड कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है और जो भी इस वक्त यूएस का फ्रेमवर्क है टू डील विद ईरान इन द सेंस के मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी, उनकी जो है ड्रोन और न्यूक्लियर, सो वो कितना कंफाइंड रहता है और फिर इसका टाइम पीरियड क्या बनता है। अगर तो ये लॉन्गर वॉर चली गई तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट डीपर है। आई थिंक अभी तक तो यही उम्मीद कर सकते हैं, जो बेस्ट केस सिनारियो है, तेल इस वक्त ब्रेंट $85 के इर्द गिर्द पीक किया था, ये भी 20% हायर है। तेल का जो फॉल आउट है वो सिर्फ प्राइसेस में नहीं है, बल्कि अगर कशीदगी जैसे वो जो हॉर्मोज जहां से पास करता है तेल, अगर वहां पे कशीदगी रहती है और जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है तो उससे ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ दुनिया भर की हो सकती है, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ सकता है। अभी अगर हम ग्लोबल देख लें, जो कंज्यूमर है डिस्क्रेशनरी, जिसने पतलून खरीदनी है, बेड लिनन खरीदनी है, जिसने डिस्क्रेशनरी जो एक्सपेंडिचर करना है उसमें कमी आ सकती है। और फिर सबसे बात जो पाकिस्तान के लिए है, ये चैनल जरा डीपर है क्योंकि रेमिटेंसेस इटसेल्फ जिसपे बहुत बड़ा रिलायंस है। आप ये भी देखें ना कि पाकिस्तान अगर इस वक्त $25 अरब का खसारा पहले 8 माह में कर रहा है, जो कि तिजारती खसारा, जो कि पिछले साल के मुताबिक इस वक्त 25% ज्यादा है, $20 अरब। सो वो रेमिटेंसेस से मैच हो रहा है। अगर एक आध अरब भी रेमिटेंसेस कम होती हैं और इसी तरह तेल की मद में अगर तो ये $85 पे रहता है तो $200-250 मिलियन पर महीने की हिट लगती है। अगर ये $100 या बियॉन्ड चला जाता है तो दिस कैन गो टू 400-500 मिलियन पर मंथ। फिर ये कि हमारे पास 25-30 दिन के जखायर हैं। ये भी याद रखिए कि डीजल इस वक्त ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि हार्वेस्टिंग हो रही है, क्रॉप्स के लिए मूव, ट्रांसपोर्ट, ये सब। सो एक ये चैनल है। और ऑन द लॉन्गर टर्म देखिए, एक्सपोर्ट ओवरऑल जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अमेरिका और यूरोप में अगर स्लो होता है तो आपकी जो अपैरल, आपकी जो नेटवेयर, आपकी जो बेड लिनन्स, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, $17 बिलियन के करीब टेक्सटाइल 60% है। ये स्लो हो सकती है। लॉन्गर टर्म में जो इम्पैक्ट है जो इसको समझना चाहिए वो ये है कि एफडीआई आपकी पहले 7 माह का डेटा अगेन इस फिस्कल ईयर का बहुत कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और आप नए प्रोजेक्ट्स पिच कर रहे हैं, एक कोशिश है थ्रू एसआईएफसी, थ्रू अदर अथॉरिटीज कि किसी तरह हम ये पिच कर सकें। दो मैं इस पूरे फ्रेमवर्क को समझता हूं बहुत बेहतर करने की जरूरत है। पर जो इस वक्त पिच कर रहे थे आप प्रोजेक्ट्स, आपने बहुत से फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर किए कि वो आकर बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाएं। सो ऑब्वियसली इस वक्त कोई मिडल ईस्ट में ये तो नहीं कहेगा या सऊदी अरेबिया में कि मैं जाके पाकिस्तान में नया प्रोजेक्ट लगाऊं। सो देयर कैन बी डिलेज इन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू गेट। इसका एक पॉजिटिव फॉल आउट भी है पाकिस्तान पे जो मैं समझता हूं है। वो ये है कि यार नादिर, आप ये देखें ना कि आपके बहुत से दोस्त जो हैं कराची से, वो जाकर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। आपके बहुत से दोस्त हैं वो अपनी फैक्ट्रीज इजिप्ट में लगाते हैं। ये मतलब यू सी के पीपल। पर आज एक चीज तो हमने प्रूव की है ना कि इंडिया से प्रोटेक्शन, अफगानिस्तान से प्रोटेक्शन, बॉर्डर सीलिंग,
पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन यू नो बहुत अच्छी की है और कोई भी स्कर्मिश को रिस्ट्रिक्ट किया है और उसके बाद यू नो वीव कम आउट ऑन टॉप। सो अपना घर तो एटलीस्ट ब्रिक और सीमेंट का ही लगता है। और जो कॉन्फिडेंस शैटर होगा पूरे मिडल ईस्ट में, उसका आप ये भी देखिए कि उनपे तो बहुत बड़ा इफेक्ट किया कि जितनी फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं उनका तो सारा दारोमदार ही किस चीज पर है कि एक वहां पे लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जर्नीज करते हैं, वेकेशन करते हैं। सो आप उसके बारे में आई विल होप कि पाकिस्तान का जो 17 अरब डॉलर दुबई में पड़ा हुआ है या मिडल ईस्ट में पड़ा हुआ है या जहां भी ओवरऑल ये एस्टिमेट जो है, बिकॉज ये मुसद्दिका नहीं है, ऑफ कोर्स दीज आर थिंग्स दैट वी, कि पाकिस्तान में लोग समझेंगे कि यू नो इन्वेस्ट करें। इन द मीडियम टर्म पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, इन दो चीजों पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज को तो सोचना चाहिए ना कि 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, एडिबल ऑयल की कीमत, वीट की कीमत बढ़ती है, शुगर कभी इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो यू नो थोड़ा सा बेहतर करें अपने एग्रीकल्चर को भी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे